Hello students, welcome back to my channel that is Let's Learn by Ilma. आई होप कि स्टूडेंट्स आप सभी अपनी समर वेकेशंस काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और चलिए इसी एंजॉय में हम कुछ नया भी सीख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एंजॉय करके ये क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स की टॉपिक नंबर 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस और उसके साथ साथ पेज नंबर 5 पे गिवन फिगर इट आउट को कंप्लीट कर लेते हैं। आज हम मैथ्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। लेकिन शुरू करने से पहले अगर मैं आपको एक फन फैक्ट सुनाऊं, नेचर में भी मैथ्स छुपा होता है। जैसे हनी हनी बी का जो घर होता है, अगर आपने देखा होगा तो उसकी शेप हेक्सागोन होती है। ये काफी इंटरेस्टिंग सी चीज है। और जो सनफ्लावर के सीड्स होते हैं उनमें भी पैटर्न फॉलो होता है। और जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं यानी कि सीढ़ियां चढ़ते हैं तब हम एक पैटर्न्स बनाते हैं। मतलब मैथ सिर्फ बुक तक ही लिमिटेड नहीं है, मैथ्स हमारे अराउंड हर जगह है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, एंशियंट टाइम्स में लोग कैलकुलेटर्स यूज नहीं करते थे, तो फिर कैसे कैलकुलेशंस वो कर पाते होंगे? वो डॉट्स और शेप्स की हेल्प से नंबर्स समझते थे। इसी वजह से हम हमारा ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स की डिस्कवरी की। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नंबर्स को पिक्चर्स की हेल्प से कैसे समझें, डिफरेंट शेप्स का रिलेशन नंबर से कैसे होता है और पैटर्न्स ऑब्जर्व करके नेक्स्ट नंबर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो रेडी हो आप सब? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारी फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.3 visualizing number sequence. Many number sequence can be visualized using pictures. स्टूडेंट, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जितनी भी नंबर सीक्वेंसेस हैं हम उन्हें पिक्चर्स की हेल्प से विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि समझ सकते हैं। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी वेरी यूजफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट्स। और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइज करके समझना, यानी कि उनको समझना पिक्चर्स की हेल्प से या फिर डायग्राम्स की हेल्प से, ये काफी यूजफुल वे है मैथमेटिकल पैटर्न्स को समझने का और कॉन्सेप्ट्स को समझने का। Let us represent the first 7 sequences in table 1 using the following pictures. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने टेबल 1 के बहुत सारे सीक्वेंसेस को डिस्कस किया था और उन्हें समझा था। तो इसी तरीके से अब हम टेबल 1 के सीक्वेंसेस को अब हम पिक्चर की फॉर्म में विजुअलाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमें टेबल 1 गिवन है, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास टेबल 1 है और जो फर्स्ट टर्म अगर आपको याद होगी टेबल 1 की, तो वो रिपीटेड टर्म्स थी 1 की, यानी कि उसमें 1 जो है वो इंडेफिनेटली रिपीट हो रहा था। तो इसी तरीके से हमने इसे डॉट्स की हेल्प से, सर्कल्स की हेल्प से इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसे कि इसमें भी, इस टर्म में भी हमारा जो 1 है वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 डॉट की हेल्प से 1 को डिनोट किया है, 1 1 1 1 1, ये सारे 1s है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, अगर आपको याद होगी, तो वो काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस थी। जैसे कि हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इसी तरह कि वो काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस हमें गिवन थी। यहाँ पे मैंने इसे डिनोट किया है डॉट्स की हेल्प से। जैसे कि यहाँ पे हमने 1 का यूज किया, 1 डॉट का शो किया है फॉर 1, 2 डॉट्स हमने शो किए हैं 2 के लिए और 3 डॉट्स हमने शो किए हैं 3 के लिए। और इसी तरीके से हमारी जो थर्ड टर्म थी वो हमारी थी ऑड नंबर्स की। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 2 से पेयरिंग नहीं कर सकते। और ये जो हमारा जो फर्स्ट टर्म है ऑड नंबर्स के सीक्वेंस में, वो हमारा 1 होता है। और हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 1 प्लस 2 करना होता है, यानी कि हर एक टर्म में हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 2 प्लस कर देना होता है। और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स की डॉट्स की हेल्प से ऑड नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया है। फॉर 1 मैं यहाँ पे 1 डॉट यूज की हूँ और उसके बाद 3 के लिए मैंने 3 डॉट्स यूज किए हैं और 5 के लिए मैंने यहाँ पे 5 डॉट्स यूज किए हैं और 7 के लिए हमने 7 डॉट्स यूज किए हैं। और इसी तरीके से मैंने जितनी भी टर्म्स थे सीक्वेंस में, मैंने सबको डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है।
और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म थी वो थी इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और जो हमारे इवन नंबर्स की जो फर्स्ट सीक्वेंस में जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है वो होती है 2। और हमें इवन नंबर्स फाइंड करने के लिए भी हर एक टर्म में 2 प्लस करना होता है। और इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि हमने इवन नंबर्स को भी काफी सिंपल तरीके से डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने 2 को कैसे डिनोट किया है। हमने 2 को 2 डॉट्स बना ड्रॉ किए हैं जिससे कि हम 2 को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। हमने 4 डॉट्स को ड्रॉ किया है जिससे कि हम 4 को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। फॉर 6 हमने 6 डॉट्स ड्रॉ किए हैं। और इसी तरह से हमने सारे इवन नंबर्स के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स ड्रॉ किए हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म था वो ट्रायंगुलर नंबर्स का टर्म थी। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिन्हें हम ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्हीं नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। किन्हें हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं? तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे जिन्हें हम ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने जितने भी हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं हमने सबको ट्रायंगल फॉर्म में नोट किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि हमने 1 को 1 एज अ 1 डॉट रिप्रेजेंट किया है, 3 को हमने एज अ 3 डॉट, उसके बाद 6 को हमने 6 डॉट्स की हेल्प से हमने डिनोट किया है, 10 को हमने 10 डॉट्स से रिप्रेजेंट किया है, 15 को हमने 15 डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। और एक और चीज, ट्रायंगुलर नंबर्स के नेक्स्ट टर्म को हमें कैसे फाइंड कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस में वो 1 होती है। और आप इमेजिन कीजिए कि आपसे किसी ने बोल दिया कि आपको सेकंड टर्म फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना होता है, बस फर्स्ट टर्म में जो कि हमारी फर्स्ट टर्म में आपको जो टर्म आपको फाइंड करनी है वो टर्म आपको लिख देना, ऐड कर देना होता है। जैसे कि मुझे बोला जाए कि मुझे सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए तो मैं कैसे फाइंड करूंगी? मेरी जो फर्स्ट टर्म होती है वो 1 होती है और फिर सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है तो मैं 2 ऐड कर दूंगी 1 में, जिससे कि मेरा 3 हो जाएगा जो कि मेरी सेकंड टर्म है। अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ? मुझे बस सिंपली सेकंड टर्म में, प्रीवियस टर्म में हमें सेकंड टर्म में बस वो टर्म का नंबर ऐड कर देना होता है जिसे हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। जैसे कि मुझे यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो मैं बस सेकंड टर्म में थर्ड टर्म का नंबर ऐड कर दूंगी, 3 प्लस 3 दैट इज 6। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट टर्म्स भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। स्क्वायर्स क्या होते हैं? स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे जिन्हें हम स्क्वायर्स स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्क्वायर्स फाइंड कैसे कर सकते हैं हम स्क्वायर्स काफी सिंपली फॉर्म कर सकते हैं। बस हमें जो नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, जिस नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना है बस उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है। कैसे? आई होप मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पाए होंगे। देखिए ये काफी सिंपल है। 3 का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम क्या, बस हमें 3 को इंटू 3 कर देना है, यानी कि 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना है जो कि हमारा आंसर 9 आएगा और 9 ही हमारा 3 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें बोला जाए 4 का स्क्वायर फाइंड करना है तो हमें बस सिंपली 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर देना होगा जो कि आंसर 16 है। और ये काफी सिंपल मेथड है स्क्वायर्स को फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर हमने 1 को, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे स्क्वायर्स में वो 1 होती है। 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, 1 ही होता है जिसे हमने नोट किया हुआ है यहाँ पे एज अ 1 डॉट। हमें 2 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोला जाए 4 होता है तो हमने यहाँ पे 4 डॉट्स की हेल्प से नोट किया हुआ है। 9 डॉट्स की हेल्प से हमने 3 का स्क्वायर नोट किया है और 16 डॉट्स की हेल्प से हमने 4 का डॉट नोट किया हुआ है। और आप इमेज देखकर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये किस नंबर का स्क्वायर है?
आपको कुछ नहीं करना होता, बस सिंपली आपको ये फर्स्ट रो या तो फिर फर्स्ट कॉलम आप काउंट कर लीजिए। अगर मैं मुझे यहाँ पे ये 16 डॉट्स की हेल्प से ये नोट किया गया है, तो मुझे फाइंड करना है ये किसका स्क्वायर है, इमेज के पिक्चर्स की हेल्प से। तो बस मुझे या तो फिर फर्स्ट कॉलम या फिर फर्स्ट रो मुझे काउंट करना है, जैसे कि 1 2 3 एंड 4। और अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4, तो ये जो नंबर है ये हमारा 4 का स्क्वायर है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सीक्वेंस। हमारी जो हमारी जो लास्ट सीक्वेंस है वो है हमारे क्यूब्स की। क्यूब्स क्या होते हैं और क्यूब्स कैसे फाइंड करना होता है? क्यूब्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम मतलब कि जिन्हें हम क्यूब्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कैसे? जैसे कि हमें अगर 1 का क्यूब फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो ऑब्वियसली 1 का क्यूब 1 ही होगा। हमें 1 की पावर 3 नोट करते हैं इसे, और इससे हम कैसे फाइंड करते हैं? बस हमें सिंपली 1 को ही 1 से 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1। और इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना, क्यूब फाइंड करना है सॉरी आपको, तो आप सिंपली उसी नंबर को उससे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि अगर अब मैं इमेजिन करूँ कि मुझे 2 का क्यूब फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं इंटू 2 को मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से ही। 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। और यहाँ पर इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि हमने कैसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के क्यूब्स को हमने क्यूब की फॉर्म में डिनोट किया है विद द हेल्प ऑफ इमेज। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारा ये जो विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस जो हमारी जो टॉपिक थी 1.3, वो काफी अच्छे से और एंजॉय करते ही करते खत्म होती है, फिनिश हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे फिगर इट आउट, जो कि हमारा पेज नंबर 5 पे गिवन है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 in your notebook and draw the next picture of each sequence। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और आप तो समझ ही गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हमें बोल रहा है कि जो जितनी भी सीक्वेंसेस हमें गिवन है, अभी जो हमने टेबल 2 देखा उसमें जितनी भी सीक्वेंस हमें गिवन है उन सभी को हमें अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। आप ड्रॉ कर लीजिएगा एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर ऑफ ईच सीक्वेंस। और हमें हर एक सीक्वेंस की नेक्स्ट पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम इसे डीप में समझ लेते हैं। हमारे पास सीक्वेंस नंबर ए है 1 1 1 1 1 1 1, और इसी तरीके से 1 जो है वो इंडेफिनाइटली रिपीट हो रहा है। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड करनी होगी, कैसे डिनोट करेंगे? जैसे कि यहाँ पे 1 को डॉट्स की हेल्प से डिनोट किया गया है, 1 डॉट की हेल्प से। तो अब ऑब्वियसली हम नेक्स्ट 3 टर्म्स को कैसे फाइंड करेंगे? हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी वो 1 ही होंगी और 1 को हम 1 डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन वो सीक्वेंस नंबर बी है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये जो सीक्वेंस है ये हमारे काउंटिंग नंबर्स के, जैसे कि हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से ये काउंटिंग नंबर्स की हमारी सीक्वेंस है। और अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि इसकी नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो ये काफी सिंपल है गाइस, ये तो आपको आई थिंक ऑलरेडी आता होगा। हमें बस जो हमारी प्रीवियस टर्म होती है उनमें 1 प्लस करना होता है, जैसे कि हमें नेक्स्ट टर्म मिलती है। जैसे कि थर्ड टर्म में मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो बस मुझे 3 में प्लस 1 करना होगा, जिससे कि मुझे फोर्थ टर्म मिल जाएगी। यहाँ पे हमने इस सीक्वेंस में भी हमने डॉट्स की हेल्प से इन्हें इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर रिप्रेजेंट किया है। हमने 1 को 1 डॉट से रिप्रेजेंट किया है, 2 को मैंने इस तरीके से 2 डॉट्स को रिप्रेजेंट किया है हमने, फिर 3 को हमने इस तरीके से 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया है, 4 को इस तरीके से, और नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करने के लिए बोला है, तो यहाँ से 4 को हमने जस्ट सिंपली 4 डॉट से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होंगी वो होंगी 7 8 एंड 9, और उन्हें भी कैसे डिनोट करेंगे हम? बस हम 7 को 7 डॉट्स ड्रॉ करके, 8 को 8 डॉट्स ड्रॉ करके एंड 9 को 9 डॉट्स ड्रॉ करके हम रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स।
अब हमारे पास जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो है हमारे ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने सारे जो जितने भी ट्रायंगुलर नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने सारे ट्रायंगुलर नंबर्स को हमने डॉट की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि हमने 1 को 1 डॉट से, 3 को 3 डॉट्स की हेल्प से, 6 को 6 डॉट से, 10 को 10 डॉट से, 15 को 15 डॉट से, और इसी तरह हमने जितने भी हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं हमने सभी को डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। अब हमारे पास ये नेक्स्ट पैटर्न है वो है स्क्वायर्स का। स्क्वायर नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम स्क्वायर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने 1 को 1 डॉट की हेल्प से, फिर हमने यहाँ पे 2 के स्क्वायर को हमने 4 डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है। क्यों? हमें 2 का स्क्वायर शो करना था तो हमने 2 डॉट से क्यों नहीं शो किया? तो बच्चों इसका आंसर है वो है कि 2 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर होता है वो होता है 4। और स्क्वायर फाइंड करने का जो मेथड होता है हमें बस सिंपली वो जिस नंबर का हमें स्क्वायर फाइंड करना होता है हमें बस उसी नंबर को उससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर को 2 से इसलिए नहीं रिप्रेजेंट किया क्योंकि यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना था, यानी कि 2 इंटू 2 जो कि 4 होता है, तो हमने 4 डॉट्स की हेल्प से 2 स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे 9 को हमने 9 डॉट्स की हेल्प से, 16 को 16 डॉट्स की हेल्प से, और इसी तरह सो ऑन। हमारे पास नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास क्यूब्स का। क्यूब्स क्या होते हैं? क्यूब्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने कभी सॉल्व किया है कि नहीं? पजल टाइप का होता है रूबिक्स क्यूब, वो भी एक क्यूब का ही शेप होता है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के क्यूब्स हैं। जो हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 1 का क्यूब। जैसे क्यूब्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है? बस 1 की पावर 3 को हम इसे डिनोट करते हैं, और इसे फाइंड करने के लिए हमें बस 1 को सिंपली 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। और हमें किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हमें सिंपली 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब कि किसी भी नंबर का बोला जाए तो हमें उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। और जैसे कि हमें 2 का बोला जाए तो हम 2 यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 8 यानी कि जो जो क्यूब होता है 2 का वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर्स हैं जिन्हें हमने रिप्रेजेंट किया है क्यूब की फॉर्मेट में। So students, let's move to the next slide. अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है जो कह रहा है why are 1, 3, 6, 10 and 15 called triangular numbers? Why are 1, 4, 9, 16 and 25 are called square numbers or squares? Why are 1, 8, 27 and 64 and 125 are cubes? इसमें हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे इसमें ये पूछा जा रहा है कि 1, 3, 6, 10 और 15 को हम स्क्वायर ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों बोलते हैं? तो इसका जो सीधा सीधा आंसर है वो ये आंसर है कि हम 1, 3, 6, 10 एंड 15 को इसलिए ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं क्योंकि हम इन्हें ट्रायंगल के फॉर्म में नोट कर सकते हैं या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसी में हमारे पास एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स मिल जाते हैं। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई आर 1, 4, 9, 16 एंड 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स? 1, 4, 9, 16 एंड 25 को हम स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं या फिर स्क्वायर क्यों बोलते हैं? इसका भी सिंपल आंसर है कि इन्हें हम स्क्वायर नंबर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्हें भी हम स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट या फिर डिनोट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों क्यों 1, 8, 27, 64, 125 और कॉल्ड क्यूब्स? 1, 8, 27, 64 और 125 को हम क्यूब्स क्यों बोलते हैं? कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं बोल सकते? क्यूब ही क्यों बोलते हैं?
ये क्योंकि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम क्यूब के फॉर्म में नोट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे ऑफिशियल आंसर देख लेते हैं। आंसर्स 1, 3, 6, 10 and 15 are called triangular numbers. These numbers are called triangular numbers because they can be arranged in the shape of equilateral triangle. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1, 3, 6, 10 और 15 को हम इसलिए ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं क्योंकि इन्हें हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में हम अरेंज कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के दूं मैं अगर 3 कैन बी अरेंज्ड एज अ ट्रायंगल विथ 2 डॉट्स इन द बेस एंड 1 डॉट ऑन द टॉप। अगर यहाँ पे अगर हम एग्जांपल 3 का लें तो हम 3 को 3 डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड की पोजीशन क्या होगी, हम 3 को यहाँ पर मैंने इमेज भी लगाई हुई है एक, आप यहाँ पर देख कर समझ सकते हैं अगर आपको डिफिकल्ट हो रहा है समझने में। हम 3 को इस तरीके से अरेंज करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में। हम सिंपली 2 डॉट्स जो होते हैं उन्हें हम बेस में लेते हैं। अब 1 डॉट जो होता है वो हमारा टॉप पे होता है, जिससे कि हमें एकदम परफेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप मिल जाता है। Each number in the sequence represents the total number of dots that form a triangle when arranged in increasing rows. हर एक नंबर जो सीक्वेंस में होता है हम उन्हें डॉट्स की हेल्प से, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं जितना हमें अरेंज करने पे मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमने 6 डॉट्स की हेल्प से अरेंज किया है तो हम 6 डॉट्स हम यहाँ पर शो करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही एक पार्ट है। 1, 4, 9, 16 and 25 called स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स। 1, 4, 9, 16 और 25 को हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। These numbers are called square number because they represent the area of the square. और हम इन्हें स्क्वायर नंबर्स क्यों बोलते हैं? आई होप कि आपको पता होगा। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। 1, 8, 27, 64, 125 are called cubes. These numbers are called cubes because they represent the volume of a cube. अब इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए क्योंकि मैंने इस एक लेक्चर में ही आपको क्यूब्स के बारे में, क्यूब नंबर्स के बारे में, स्क्वायर नंबर्स के बारे में और ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में मैंने आपको 2 to 3 टाइम्स पूरी हर चीज एक्सप्लेन की है। तो आप इसका आंसर, आप आई होप कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और आप प्लीज दीजिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। हाँ स्टूडेंट्स, आपने एक और चीज नोटिस की होगी सीक्वेंसेस में। क्या नोटिस की है? ये चीज ये है कि जो 36 है, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि 36 को हम ट्रायंगुलर नंबर के फॉर्म में और स्क्वायर नंबर्स के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? चलिए आगे समझते हैं। That is 36 dots can be arranged perfectly both in triangle and in squares. और इसका मतलब सिंपल मीनिंग यही होता है कि हम 36 डॉट्स अगर लें तो हम इसको बिल्कुल परफेक्ट दो शेप्स में, दो तरीके के शेप्स में हम अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट शेप क्या होता है? वो होता है हमारा ट्राइंगल, और जो सेकंड शेप होता है वो होता है हमारा स्क्वायर। मेक पिक्चर्स इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। और हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन हमें ये बोला है कि हमें इन 36 डॉट्स की हेल्प से हमें दो सीक्वेंसेस को शो करना है अपनी नोटबुक में। कैसे? 36 डॉट को हमें दो मेथड से, यानी कि दो तरीके से हमें एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन शो करना है। दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली। और ये चीज हमें यही चीज शो करती है कि एक सेम नंबर भी अलग शेप्स में या फिर अलग तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एंड प्ले डिफरेंट रोल्स, और अलग अलग रोल भी प्ले करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है ये कि वो कौन सा रोल प्ले करेंगे। ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्टोरियली इन डिफरेंट वेज। अब आप
को मैंने हर चीज एक्सप्लेन की है, तो आप ट्राई कीजिए अलग अलग नंबर्स को अलग अलग मेथड से पिक्टोरियली यानी कि पिक्चर्स की हेल्प से अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट करके। आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का 3 other numbers that can be both triangular and squares are 1 1225 and 41,616। ये काफी लार्ज नंबर्स हैं। और फ्रेंड्स ये काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये स्लाइड आप बिल्कुल मत मिस कीजिएगा, क्योंकि ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है और ये प्लीज आप पूरी देखिएगा। तो देखिए 3 other numbers that can be both triangular and squares are 1 1225 and 4100 616 जो है वो ये तीनों नंबर्स ये दूसरे 3 नंबर्स हैं जो कि हम ट्रायंगुलर और स्क्वायर दोनों ही फॉर्म में लिख सकते हैं। है ना काफी इंटरेस्टिंग सी चीज। यानी कि हमें एक और चीज इस स्लाइड में पता चल गई कि जो 36 है वही सिर्फ दो टाइप्स के शेप में नहीं अरेंज किया जा सकता। हमारे पास 3 डिफरेंट नंबर्स और हैं जिन्हें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 1। और 1 के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 1 सिर्फ दो टाइप्स के फिगर्स में नहीं बल्कि तीन डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे? 1 को हम ट्रायंगुलर फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और साथ ही साथ 1 को हम स्क्वायर्स के भी फॉर्म में शो कर सकते हैं। और एट द लास्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हम 1 को इन द फॉर्म ऑफ क्यूब्स के भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइज तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज है। और इसके अलावा हमारे पास दो और नंबर्स होते हैं जो होते हैं 1225 एंड 41,616। ये दो नंबर्स भी हम ट्रायंगुलर नंबर्स और स्क्वायर नंबर्स के पैटर्न में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और एक और चीज जो 1225 होता है हमारा, ये ट्रायंगुलर नंबर के सीरीज में 49th टर्म होती है। अब उसके बाद additionally 1225 can also be arranged in a square with each side containing 35 dots since 35 into 35 is equal to 1225 squares। और स्टूडेंट्स जो हमारा 1225 जो हमारा नंबर होता है ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। यानी कि हम इसे स्क्वायर के फॉर्म में भी हम अरेंज कर सकते हैं। और ये किस नंबर का स्क्वायर होता है? ये 35 का स्क्वायर होता है। यानी कि 35 इंटू 35 जो हमारा जो आंसर होता है वो होता है 1225। आप इसे चेक कर सकते हैं। This shows how certain numbers can be represented in multiple ways, demonstrating their versatility in both triangular and square formats। अब इस स्लाइड का मेन कंक्लूजन क्या है? ये सारे नंबर्स को हमें देख के ये समझ में आया कि ये जो नंबर्स हैं हम इन्हें और भी बहुत सारे अलग अलग शेप्स में अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम दो तरीके के शेप्स में अरेंज किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये स्लाइड इतनी देर तक एक्सप्लेन करने का मेन कंक्लूजन क्या था? तो जो हमारा मेन कंक्लूजन ये रहा कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम दोनों स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स तो हमने यहीं पे पढ़ लिया। और एक और चीज कि बहुत सारा जैसे कि एक नंबर है ये जरूरी नहीं होता उसके लिए कि हम उसे एक ही वे में रिप्रेजेंट करें। हम इसे एक या एक से ज्यादा डिफरेंट वेज में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक इमेज भी लगाई हुई है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने 36 को किस तरीके से ट्रायंगुलर और स्क्वायर दोनों के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। You can see here 36 dots in the triangular pattern and 36 dots are represented in the square form.
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। आप इस जो सीक्वेंस है हमारे पास इमेज में, आप इस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ये सही है कि हम इसे हेक्सागोनल नंबर्स बोलते हैं। ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक। व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस? अब चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का भी हम आंसर सर्च करते हैं और देखते हैं। आंसर नंबर 4, लेट्स ब्रेक डाउन द पैटर्न्स इन द सीक्वेंस। अब चलिए हम जो पैटर्न है अब इसको सीक्वेंसेस में ब्रेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें हेक्सागोनल नंबर्स में नेक्स्ट सीक्वेंस कैसे फाइंड करते हैं हम? तो हमें सिंपली क्या करना होता है, हमें इसका फिगर देखना पड़ेगा। तो हमें सिंपली क्या करना होता है कि बस जो फर्स्ट नंबर होता है हमें बस सिंपली उसमें 6 मल्टीप्लाई कर देना होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर में हम 6 इंटू 1 करते हैं जिससे कि हमें 7 मिलता है, जो कि हमारी नेक्स्ट टर्म होती है। अब इसके बाद क्या हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, हमें सेकंड टर्म में 6 इंटू 2 कर देना होता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 7 जो है हमारी सेकंड टर्म है, सेकेंड टर्म जो हमारी 7 है, हमें 7 प्लस 6 इंटू 2 जो हमारा 12 होता है, हमें 7 प्लस 12 करना होता है, जिससे कि जो हमारा थर्ड टर्म होती है वो 19 होती है। और फिर फोर्थ टर्म हमें फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, बस सिंपली हमें 19 में जो हमारी थर्ड टर्म है इसमें प्लस कर देना होता है 6 इंटू 3, दैट इज 18। तो अगर हमें फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो बस हमें 19 प्लस 18 कर देना होता है, जिससे कि हमें जो नेक्स्ट टर्म मिलती है वो होती है 37। और अगर आप इमेजिन कीजिए कि हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए बोला जाए तो हम कैसे फाइंड करेंगे? बस हमें कुछ भी नहीं करना होता, बस सिंपली हमें 37 में 6 इंटू 4 जो कि हमारा 24 होता है, मीन्स 37 में हमें 24 प्लस कर देना होता है, जिसका आंसर जो होता है हमारा 61। और आप इमेजिन कीजिए कि हमें सिक्स टर्म फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे? बस हमें 61 जो हमारी फिफ्थ टर्म है 61, हमें उसमें 6 इंटू 5 ऐड कर देना होता है, जो हमारा होता है 30। मीन्स 61 प्लस 30 दैट इज 91, जो हमारी हेक्सागोनल नंबर्स की सिक्स्थ टर्म है। तो आई होप कि आपको हेक्सागोनल नंबर्स की नेक्स्ट टर्म फाइंड करने का मेथड आ गया होगा समझ में। अब हमें इसी तरीके से नेक्स्ट पैटर्न्स ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक में। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कैन वी थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3? हियर इज द पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या हम विजुअलाइज कर सकते हैं एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पावर ऑफ 2 का और पावर ऑफ 3 का? तो हमारे पास हमने यहाँ पे ऑलरेडी इमेज लगाई हुई है। हमें कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, आपको सबसे पहले एक शीट चाहिए होती है जिसमें डॉट डॉट्स बने हों, ड्रॉ किए हों। फिर इस तरीके से ये कुछ स्टेप होता है, सबसे पहले हमें वन डॉट बनाना होता है, फिर वन को हमें सेकंड डॉट से कनेक्ट करना होता है, और इसी तरीके से हमें 4 डॉट्स को स्क्वायर की फॉर्म में कनेक्ट कर देना होता है। और फिर उसके बाद हमें 8 इसी 4 डॉट्स को हमें डबल कर देना होता है, दैट इज 8। और फिर उसके बाद हमें 8 को डबल करके 16 कर देना होता है, जिससे कि हमारे एक क्यूब बन जाता है। तो आई होप कि आपको पावर ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करने का पिक्टोरियली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए बात कर लेते हैं पावर ऑफ 3 को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने की। तो ये भी काफी सिंपल है, जस्ट लाइक पावर ऑफ 2। हमें सबसे पहले एक डॉटेड शीट चाहिए होती है और उसमें हमें पहले वन डॉट ड्रॉ करना होता है, फिर हमें वन डॉट को 2 डॉट से कनेक्ट करना होता है, फिर 2 को एक ट्रायंगुलर फॉर्म में हमें 3 डॉट से कनेक्ट कर देना होता है, और फिर हम इसी डॉट्स को अगर डबल करते हैं अनदर ट्रायंगल बना के और इसे कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो होता है वो होता है, हमारे पास 6 डॉट्स आ जाते हैं। और इसी तरह कनेक्ट करते करते फिर हमें पावर ऑफ 3 को ड्रॉ कर देते हैं, और यही होता है पावर ऑफ 3 को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का मेथड।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। अब चलिए देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ाने का कंक्लूजन क्या है, मतलब कि हम चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ओवरऑल कंक्लूजन क्या लिखा है इस लेक्चर का। हमने क्या क्या पढ़ा। हमने तो इसमें सबसे पहले नंबर्स को पिक्चर और शेप्स की हेल्प से समझा कि कैसे समझते हैं, हमने समझा इसको। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट शेप्स कैसे बनाते हैं, हमने ये भी समझा। फिर उसके बाद ट्रायंगुलर, स्क्वायर, क्यूब और हेक्सागोनल नंबर्स कैसे एक काफी इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल पैटर्न है, और हमने इन्हीं के बारे में भी समझा। और ये भी समझा कि मैथ सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि इमेजिनेशन और ऑब्जर्वेशन भी है। अगर हम पैटर्न्स को समझ लेते हैं तो मैथ और भी ज्यादा इजी और फन हो जाता है, बन जाती है। और इस तरीके से आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी टॉपिक समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी कुछ सीख सकें तो आप इनका ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।